सभी को नमस्कार। आदरणीय रणजीत जी और प्रकाश स्मृति व्याख्यानमाला के सब पदाधिकारी, प्रिय कार्यकर्ता, बंधु भगिनी, उपस्थित खरगोन के शुभजन, मैं आपके सामने गाय का अर्थ, आरोग्य और आध्यात्म विषय में से कुछ बताने की चेष्टा करूंगा। मैं कोई बड़ा वो धार्मिक काम करने वाला आदमी तो नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ, वैद्य हूँ। और आपके सामने जो कुछ अभी तक रिसर्च किया है, जो गाय की श्रद्धा आपकी है वही मेरी भी है, लेकिन उस श्रद्धा को विश्वास में बदलने के लिए जो कुछ रिसर्च करना पड़ा, वो रिसर्च करके मैं कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपके पास ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि हम लोग भारत की व्यवस्था, भारत की जीवन शैली, उससे हम हट चुके हैं। कुछ ऐसी चीजें जो पश्चिम से कुछ आई है, भारत की अपनी जो ज्ञान विरासत, अपनी जीवन शैली, सबसे हम हट चुके हैं। उसकी कुछ बातें रखूंगा। भारत की संस्कृति में गाय क्यों थी, उसकी कुछ चर्चा करूंगा। उसका अध्यात्म क्या, वो बताने की तो जरूर कोशिश करूंगा। कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं आरोग्य की बात तो ज़्यादा करूंगा। लेकिन कुछ शास्त्रों की जो आध्यात्म की या धार्मिक चर्चा है, उसको वैज्ञानिक पक्ष में डालने की जो हमने कोशिश की है, वो भी आपके सामने रखूँगा। अर्थकरण मेरा विषय नहीं है, अर्थशास्त्र मेरा विषय नहीं है, लेकिन गाय से जो हमने पाया है, जो देखा है, वो भी आपके सामने रखूँगा। तो मैं विषय को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जो जिक्र हुआ कि कैसी बड़ी विडंबना है। एक समय खरगोन में कितनी हॉस्पिटल थी, मध्य प्रदेश में कितनी मेडिकल कॉलेज थी, आज कितनी है। पहले कितने मेडिकल स्टोर आपके सिटी में थे, आज कितने हैं। पहले कितनी फार्मेसी कॉलेज थी, नर्सिंग कॉलेज थी, आज कितनी है। ये अगर सब बढ़ता है तो फिर रोग कम होना चाहिए ना। तो रोग कम नहीं हो रहे हैं, बीमारी कम नहीं हो रही है, और ये सब बढ़ रहा है। कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये मेरा कोई आकलन नहीं है, ये आप सब देखते हैं। मैं तो सिर्फ हमारे सामने आईना रखता हूँ। तो ये चारों ओर जो परिदृश्य है आज के विषय का, आज के व्याख्यान का बैकग्राउंड करने के लिए मैं आपके सामने कुछ ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जीवन शैली अणुबम बन चुकी है। कोई कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध होगा, फिर तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला है, दूसरा हुआ है। मैं कहता हूँ तीसरा विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? कि हम खुद एटम बम लेके घूम रहे हैं। हम कभी भी फट सकते हैं। हमारे डीएनए में, हमारे शुक्राणु में, हमारे माता के बीजाणु में, गर्भाशय में, हमारे पैनक्रियास में, हमारे लिवर में, हमारे एक एक कण में, सेल में हमें ऐसा कुछ पनप रहा है जिससे हम कभी भी मर सकते हैं। और ये अभी जो बता रहे थे भाई साहब कि पहले तो महीने में 1-2 मरने वाले होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन महीने में 8-8 लोग मृत्यु के शरण जा रहे हैं। अकाल मृत्यु हो रहा है। कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट अपनी चेयर पे मर जा रहा है। जिम में इतना युवान व्यक्ति खत्म हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये यही हो रहा है कि जीवन शैली हमारी जो है उसमें, और मैं गाय को जरूर बीच में लाऊंगा क्योंकि उसमें ही तो करेक्शन करना है। ये आपको पश्चिमी जीवन शैली ने दिया क्या है? कोई घर होगा जिसमें डायबिटीज नहीं है। कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि जहां आपका ये योर सिस्टम इज ऑन रिस्क ये पूरा भारत रिस्क में है। तो डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या थायराइड हो, कौन सा घर बाकी है? और उसमें कोई बैक्टीरिया का रोल नहीं है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, कोई आपकी फार्मेसी, कोई आपका डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। अगर कोई है तो रेज योर राइट हैंड जिसने डायबिटीज को कंट्रोल कर दिया, ठीक हो गई बिना दवाई। किसी को थायराइड की दवाई अब बिल्कुल बंद हो गई, अब वो थायराइड लेते ही नहीं। तो ये जीवन शैली के परिणाम जनित इतने डिजीज है, और वो डिजीज से हम इतना ग्रस्त है। उसका वजह है कि हमको विकास का मॉडल, बुलेट ट्रेन लगता है, विकास का मॉडल एम्स हर जिले में खोलना, विकास का मॉडल बड़ी बड़ी अस्पताल खोलना, उसमें लगता है। तो कुछ सोचने का आज मौका मिला है। जितने भी डेथ है 100 अगर पेशेंट का
डेथ हुआ है या लोग का डेथ हुआ है, तो उसमें जो LSDs है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अस्थमा, हार्ट अटैक, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हेमरेज, तो उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस का कोई रोल नहीं है। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ को छोड़े, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो उसमें 16% है, बाकी जो भी डेथ है उसमें ये आपकी समस्या ये है कि हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम इसके प्रति धसमसती तीव्रता से जा रहे हैं। अब देखो, बचपन से ही इसमें माँ कौन और बेटी कौन पता ही नहीं चलता। आप ढूंढने की कोशिश भी मत करिए। एक ही वेयर, एक ही अंडरवेयर, एक ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज अमेजोन से या कहीं शॉप से ऑनलाइन मंगवा लेंगे, कभी वो पहन के जाएगी, कभी वो पहन के जाएगा। मतलब बचपन से हम मोटे हो रहे हैं। ये शायद खरगोन में आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप जाइए भोपाल में, आप जाइए मुंबई में, आप जाइए कलकत्ता, आप दिल्ली, अहमदाबाद आइए, ये बड़ी विडम्बना है। कितने रोग है इसमें। ये मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं है, बड़ी समस्या लेके तो उसी तरह से बच्चा भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि लड़कियों में हो रहा है, लेकिन ये बड़ी विडम्बना हमारी जीवन शैली में हो चुकी है। चारों ओर कैसे बैठना, क्या खाना, खाना के नहीं खाना, कौन सा पानी पीना, कैसे जीवन चलाना। 3M मोबाइल, माइक्रोवेव और मॉनिटर हमारे सामने खड़ा है। हमको कितना रेडिएशन आ रहा है पता ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जब मैं बताऊंगा, तो आप शायद मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जापान गवर्नमेंट ने अभी 2023 जब पूरा हुआ दिसंबर में, तब एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब से, यानी कि 2024 से, अभी ये दूसरा महीना हो चुका है, कि कोई भी पब्लिक डोमेन में से, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक बस स्टॉप या जहाँ भी गवर्नमेंट का कुछ ऑफिस है, वहाँ वो माइक्रोवेव नहीं रखेंगे। माइक्रोवेव से कितनी खतरनाक रेडिएशन आके आपके फूड में आ रही है, और आप जो होटल में खा रहे हो वो गरम गरम आपको जो मिलता है वो माइक्रोवेव में गर्म होके आता है, और वो गर्म है तो भी वो गर्म करके आता है, और आपके घर में भी है। आपका मोबाइल कितना रेडिएशन छोड़ता है, आपका मॉनिटर के सामने कितना घंटा बैठते हैं, आपका स्क्रीन टाइम क्या है, कुछ पता ही नहीं हमें। कितनी खतरनाक व्याधियों में हम घुस गए हैं। आपका फास्ट फूड, जंक फूड, आपको लगता है हमने तैयार खाना खा लिया, जल्दी मिल गया, ऑनलाइन हमने मंगवा लिया, और आजकल की जनरेशन को उसमें बहुत अच्छा लगता है। माता पिता भी कुछ बोल नहीं पा रहे। तो ये बड़ी विडम्बना है। ये लाइफस्टाइल डिजीज के बड़े परिणाम है उससे, जो आज मैंने फिगर्स आपको बताए, तो ये हम कर रहे हैं। आपके फ्रिज में, महिला ज़्यादा सुने इसको, आपके फ्रिज में, आपके स्टोर रूम में जो ये आइटम है, आपको गिमिक्स, और आप बहुत ज़्यादा पैसा दे के लाते हैं। आपको कैप्सिकम कैसा होता है, हरा ही होता है। कोई मिर्ची, कैप्सिकम हरा नहीं, लाल या ऑरेंज कलर का नहीं होता, हम लाते हैं। हम फूल गोभी, ऐसे वायलेट कलर का फूल गोभी अभी आने लगा है, वो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है। आपको पता नहीं आपकी बॉडी में उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जाके हम ऑर्डर करते हैं स्वीट कॉर्न सूप, कॉर्न कभी स्वीट होता ही नहीं। ये तो आदिवासियों का इलाका है। कॉर्न यानी मक्का, यानी सफ़ेद ही होती है, और वो इतनी मीठी नहीं होती, उसके गुण मधुर होता है। तो स्वीट कॉर्न इज ए जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, और आप आराम से उसका पॉपकॉर्न खाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, उसका सूप पीते हैं। आपको पता नहीं कि आपके बॉडी में उससे क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए कहने के लिए आया हूँ, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा विश्वास है कि इसमें से कुछ, ये प्रकाश से कुछ प्रकाश लगेगा। ये प्रकाश स्मृति व्याख्यान माला है ना, तो उसमें ऐसी जो अंधकार में जो डूबी हुई जो जनता है, उसके सामने एक वैद्य, एक शिक्षक और क्या कर सकता है। तो ये करने के लिए मुझे मौका भाई साहब ने दिया है, मैं आप सबका आभारी हूँ। लेकिन ऐसी फूड में ये गिमिक्स लगता है, आपको बहुत लगता है कि हमने बहुत विकास कर लिया। ये विकास है, प्रकाश आपको दिखाता है कि विकास नहीं है, ये विनाश है। आप बचिए। आज पूरा दिन यंगस्टर्स कुछ बैठे हैं, मुझे अच्छा भी लगा। आपके बेटे कहीं भोपाल में, कहीं इंदौर में या मुंबई में MNCs में काम कर रहे होंगे, बहुत चाह से उधर मल्टीनेशनल कंपनी में, कॉल सेंटर में, रात को, दिन को, पूरा दिन लैपटॉप के सामने चेयर पे बैठे हैं, पता ही नहीं उसको क्या स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है। मैं पंचकर्मा का HOD था, मैं डील करता हूँ स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस को, हड्डियों के रोगों का भगवान की दया से मेरे हाथ में एक बड़ी ताकत है। लेकिन वो इतना बढ़ रहा है कि बैठना कैसे पता ही नहीं।
कौन बिठाएगा, कितना घंटा बिठाएगा, कैसे रहना, ये हमको पता ही नहीं। ये पूरी पोस्चर है, उस पोस्चर से यंग लोग, बूढ़े लोग, बड़े लोग, सीनियर सिटीजन